अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम डॉक्टर वाजिद अली है और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ बलून इटली में द पोस्ट डॉक रिसर्चर जो है काम करता हूँ। अगर आप लोगों ने 4 साल बैचलर की डिग्री की है और डायरेक्टली जो है पीजी में एनरोल होना चाह रहे हैं और वो भी 2-2.5 हज़ार यूरो मंथली सैलरी के साथ, तो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन ऑस्ट्रिया बहुत सारे पीजी प्रोग्राम्स के अंदर फुली फंडेड पीजी स्कॉलरशिप जो है वो ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों की कोई ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। आप लोगों की 2-2.5 हज़ार जो है मंथली सैलरी होगी। आप लोगों की फुल हेल्थ इंश्योरेंस होगी और हाउसिंग एंड रीलोकेशन सपोर्ट जो है वो होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों को कोई भी जो है एप्लीकेशन फ़ी नहीं देनी पड़ रही। इसके अलावा आईएल्ट्स जो है वो मैंडेटरी नहीं है और जीआरई भी जो है इसके लिए रिक्वायर्ड नहीं है। तो स्टे ट्यून और मैं आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के हवाले से पूरी डिटेल से जो है आप लोगों को बताता हूँ कि इसकी कौन सी रिक्वायरमेंट है, इवोल्यूशन क्राइटेरिया क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे आप लोगों ने अप्लाई करने हैं, सब के बारे में डिटेल से आप लोगों को बताता हूँ। स्टे ट्यून। अच्छा जी। तो इस स्कॉलरशिप के हवाले से डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आप लोगों के लिए कलेक्ट की है। और ये फुली फंडेड पीजी प्रोग्राम एट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया जो यूरोप में होता है। और ये जो है दोनों बैचलर और मास्टर दोनों के लिए जो है ओपन है। अगर आपने 4 साल बैचलर डिग्री की है तो भी आप इस प्रोग्राम के लिए पीजी स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जिनके पास मास्टर डिग्री है तो वो तो है ही एलिजिबल, लेकिन बैचलर वाले भी जो है इस पूरी फंड स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो डेडलाइन है वो 8 जनवरी है, तो ऑलमोस्ट एक महीने से ऊपर आप लोगों के पास टाइम है। रेफरेंस सबमिट लेटर्स जो है इसके लिए आप लोगों को जो है रेफरेंसेस देने होंगे 3। और उसकी जो सबमिशन डेट है वो जनवरी 11 है, ठीक है। प्री सिलेक्शन रिव्यू जो है वो होगी फरवरी मिड फरवरी 2026 में। इंटरव्यू जो है वो लेट फरवरी में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। और ऑफर सेंट इन मार्च मार्च में जो लोग अगर सेलेक्ट हो गए तो उनको जो है ऑफर जो है बेचा जाएगा। और प्रोग्राम स्टार्ट और सितंबर 2026 में जो है ये प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट होंगे। तो कौन से प्रोग्राम्स के अंदर जो है ये फुल फंड पीजी स्कॉलरशिप ओपन है। इसमें एक है बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, न्यूरो साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, डेटा साइंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंसेज, रिलेटेड फील्ड्स। तो ये तकरीबन सारे के सारे जो है साइंसेस सब्जेक्ट है। जिन लोगों ने भी इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो है बैचलर डिग्री की है या मास्टर डिग्री की है तो वो दोनों जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी फंडिंग की, चूंकि ये फुली फंड स्कॉलरशिप है तो इसके स्कॉलरशिप बेनिफिट क्या हो सकते हैं। एक तो ये है कि कोई ट्यूशन फी आप लोगों की नहीं होगी, ठीक है। दूसरा आपकी जो है मंथली सैलरी जो होगी ग्रास तो है 2300 होगी। जो नेट नेट आप लोगों की होगी 1900 से लेके 2000 यूरो पर मंथ नेट जो है आप लोगों की सैलरी होगी, जो अच्छी खासी अमाउंट है ऑस्ट्रिया में, और छोटी अमाउंट नहीं है। और सबसे सबसे बड़ा फ़ायदा जो है इस स्कॉलरशिप को विन करने का ये है कि ये आपको एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट देगा। आप लोगों का जो रेजिडेंस परमिट होता है होगा वो वो जो है वो एज अ स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट नहीं होगा, बल्कि लेबर रेजिडेंस परमिट होगा, जो आप लोगों को पीआर लेने में बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा देगा। अगर आप स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट पे जाते हैं तो उसमें जो है फिर चीज़ें थोड़ी सी लेट हो जाती है। और अगर आपको ये जो है, चूँकि ये स्कॉलरशिप्स जो है ये इसके बेस पे आपको जो रेजिडेंस परमिट मिलेगा ऑस्ट्रिया में वो एज एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस परमिट मिलेगा, ना कि स्टूडेंट रेजिडेंस परमिट मिलेगा। जो कि आपको पीआर लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा बाद में। आप लोगों की हेल्थ इंश्योरेंस होगी जो बहुत बड़ी नेमत होती है। यूरोप में जो है हेल्थ सर्विसेज जो है बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो अगर आप लोगों को कहीं से हेल्थ इंश्योरेंस मिल रही है तो वो बहुत बड़ी गनीमत होती है। और हाउसिंग और रीलोकेशन सपोर्ट होगी। ईयरली रिसर्च बजट होगा। यूरोप में चाहे इटली है, चाहे ऑस्ट्रिया है, या और यूरोपियन कंट्रीज है, हर पीजी स्टूडेंट का जो है ईयरली रिसर्च सपोर्ट फंड होता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपने कहीं पे कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने जाना है, या कॉन्फ्रेंस में पेपर प्रेजेंट करने जाना है, या आपने समर स्कूल, विंटर स्कूल, इन सारी चीज़ों के लिए जो है आप उस एनुअल रिसर्च फंड को यूज़ कर सकते हैं। और रिक्वायर्ड एप्लीकेशन, अब इसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। सीवी आपको चाहिए होगी, और कोशिश करें कि यूरो पास में बनाए। एज सच उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है कि आपका यूरो पास में होना चाहिए या वैसे, लेकिन अच्छी सी सीवी बनाए। मकसद है कि अच्छी सीवी बनाए। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस याद रखें कि ये आप लोगों के सिलेक्शन का एक बहुत ही की डॉक्यूमेंट होगा, और उसको बड़े एहतियात से आप लोगों ने बनाना है। और उसके ऊपर जो है
आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम जो है उसको देना है। इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर आप लोगों ने कवर क्या करना है, रेलेवेंट बैकग्राउंड स्किल्स और रिसर्च एक्सपीरियंस आप लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर डिस्कस करना है। अप टू 3 रिसर्च ग्रुप्स दैट मैच योर इंटरेस्ट। तो आप लोगों ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे रिसर्च ग्रुप्स होंगे और उनमें से 3 आप लोगों ने ऐसे रिसर्च ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं जो आपके प्रोफाइल के साथ मैच करता है और आप चाहेंगे कि उनके साथ उन रिसर्च ग्रुप के साथ आप काम करें, तो वो भी आप लोगों ने जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर जो है डिस्कस करना है, ठीक है। रिसर्च पेपर बाय एन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर। तो आप लोगों ने जो आप समझते हैं कि प्लानिंग प्रोफेसर के साथ आप काम कर सकते हैं या उसका प्रोफाइल आपके प्रोफाइल के साथ मैच करता है, तो उसका जो है एक पेपर भी निकालना है आप लोगों ने और उसको थोड़ा-सा आप लोगों ने एक्सप्लेन भी करना है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर, ठीक है। वन इन इंस्पायरिंग एक्सटर्नल रिसर्च ग्रुप इंस्टीट्यूशन। आप लोगों ने ऑस्ट्रिया से बाहर बाहर दुनिया में कहीं पे भी आप लोगों ने एक जो है रिसर्च ग्रुप को जो है वो भी अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर जो है डिस्कस करना है कि वो आपके लिए इंस्पायरिंग क्यों है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों के स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में नज़र आनी चाहिए और ये आप लोगों के लिए एक बहुत ही की डॉक्यूमेंट होगा आपके सिलेक्शन प्रोसेस में, बहुत ही आपको जो है हेल्प आउट करेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लोगों को चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट एंड डिग्री इन इंग्लिश, ठीक है। तो चूंकि आप लोगों की डिग्री ऑलरेडी इंग्लिश में होते हैं, तो आप लोगों को जो है उसको ट्रांसलेट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने उसको जो बैचलर डिग्री है उस डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट वो जो आप लोगों ने यानी कॉन्टेक्ट डिटेल्स ऑफ 3 रेफरेंसेस, ठीक है। ये भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही जो है कंपोनेंट है आपके एप्लीकेशंस का और ये जो है आप लोगों के सिलेक्शन में बहुत क्रिटिकल रोल जो है वो प्ले करेगा। तो आप लोग बड़ी एहतियात से अपने लिए जो है 3 रेफरेंसेस ढूंढे, ऐसे बंदे जो है ढूंढे, सेलेक्ट करें जो आप समझते हैं कि आपके बारे में लिखेगा भी, आंसर भी करेगा और अच्छा भी लिखेगा। तो कोशिश करें कि अपने रेफरेंसेस बड़ी एहतियात से जो है वो चूज़ करें और तो उसकी सिलेक्शन क्राइटेरिया और वैल्यूएशन क्राइटेरिया क्या होगा कि इसमें मेन चीज़ जो होगी इसमें जो आपको सेलेक्ट कर सकती है या जो आपको स्कॉलरशिप दिलवा सकती है, वो आपके जो है अगर आपने बैचलर डिग्री की है तो उसमें आपके ग्रेड्स कितने अच्छे हैं, मास्टर डिग्री की उसमें भी जो है ग्रेड्स कितने अच्छे हैं। तो ग्रेड जो है आपके डिग्री में, प्रीवियस डिग्री में अच्छे ग्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेगा। बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, बैकग्राउंड, क्वालिटी क्वालिटी भी आपके कोर्सेज से जो है जज होगी कि आपने कितने अच्छे कोर्सेज उसमें जो है पढ़े हैं और वो कितने रिलेवेंट हैं इनके इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पीजी प्रोग्राम के साथ कितना रिलेवेंट है। अगर उसकी रिलेवेंसी ज़्यादा है, आपने कोई एडवांस कोर्सेज पढ़े हैं और वो ISTA के कोर्सेज के साथ ज़्यादा मैच करते हैं, तो भी वो भी आप लोगों को हेल्प आउट करेगा आपको आपकी सिलेक्शन प्रोसेस में, ठीक है। रेफरेंस लेटर्स क्या होगा उसमें क्या जो है आप लोगों को करना चाहिए, प्रायोरिटी टू एकेडमिक रेफरेंस रेफरेंस। तो कोशिश करें कि एकेडेमिया से एक अपने लिए रेफरी जो है वो चूज़ करें, देखें ढूंढें आपके जहाँ से आपने मास्टर किया, जहाँ से आपने बैचलर किया, वहाँ पे जिन प्रोफेसर ने आपको पढ़ाया है, तो उससे जो है आप बात करें कि ऐसे जो है आप लोगों को ईमेल आएगी, आप लोग हमारे लिए जो है अच्छा लिखें। तो शुड कमेंट ऑन टेक्निकल एबिलिटी, और जिन जिन प्रोफेसर के पास ईमेल जाएगा उन्होंने आपके टेक्निकल एबिलिटी के ऊपर कमेंट करना है, एनालिटिकल स्किल के ऊपर आप उन्होंने आपके कमेंट करने हैं, इंडिपेंडेंस के ऊपर कमेंट करने हैं और मोटिवेशन के ऊपर उन्होंने कमेंट करने हैं। तो ये चीज़ें होगी जिसके ऊपर आपके प्रोफेसर ने आपके बारे में कमेंट करना है और जितना अच्छा इन चीज़ों इन पॉइंट के ऊपर वो लिखेगा, उतने ही आपके रेफरेंसेस को ज़्यादा पॉइंट जो है वो मिलेंगे और आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर जो है मोटिवेशन, रिसर्च एक्सपीरियंस, अलाइनमेंट विद एसटीए रिसर्च ग्रुप्स, जैसे ऊपर मैंने आप लोगों को बताया ये वही चीज़ है, लेकिन आपकी आसानी के लिए दोबारा फिट बिटवीन कैंडिडेट एंड प्रोग्राम। तो आपके मोटिवेट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के अंदर ये 4 चीज़ें जो है वो नज़र आनी चाहिए और जितनी एक अच्छी स्टोरी की शक्ल में आप इन चीज़ों को जो है जोड़ेंगे और अच्छे अंदाज में आप लोग अपने आप को प्रेजेंट करेंगे और अपना बेस्ट मैच जो है उनके प्रोग्राम के साथ शो करेंगे, तो उतने ही आपके स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे और आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। फील्ड स्पेसिफिक स्किल्स जो है जिस फील्ड में जिस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपके साथ उससे रिलेटेड आपका कोई
कोई कोई आपने कोई इंटर्नशिप की है कि नहीं की है, आपने कोई रिलेवेंट रिसर्च एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड है कि नहीं है, रिसर्च प्रोजेक्ट उससे रिलेटेड आपने कोई की है कि नहीं की है, और वो किस क्वालिटी की है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, क्योंकि ये सारे सारे के सारे तकरीबन साइंस सब्जेक्ट है, तो उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो सॉफ्टवेयर होते हैं, उसका यूज़ जो है वो आपको कितना आता है, कोडिंग मोडिंग वगैरह, तो वो आप लोगों के बहुत हेल्प आउट करेगा। किसी को पाइथन में एक्सपर्टीज़ है, आर में एक्सपर्टीज़ है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस जो है जिनको अच्छे आते होंगे तो उसके भी सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। लैब टेक्निक्स, तो लैब टेक्निक्स जिनको अच्छे आते होंगे, एडवांस आते होंगे, और वो आते होंगे जो उनके लैब में ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं, तो उनके भी चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। ओलंपिक पार्टिसिपेशन ये इतना जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। ट्रांसफर स्किल्स जो जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं वो कम्युनिकेशन भी में भी अच्छे होने चाहिए, टीम वर्क जो है, और लीडरशिप और इंटरनेशनल मोबिलिटी। तो आपके अगर आपके पर्सनालिटी में ये स्किल्स भी है, प्रोफाइल में ये चीज़ें भी है, तो भी आपके, तो अगर आपके प्रोफाइल में ये चीज़ें भी नज़र आ रही है, और इससे रिलेटेड आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई आप लोगों की एक्टिविटीज़ है, कोई इंगेजमेंट इन चीज़ों से रिलेटेड जो जो प्रूव करे कि हाँ आपके पास ये स्किल्स है, तो भी वो भी जो है आप लोग ज़रूर सीवी में मेंशन करें, और उनकी अगर कोई सर्टिफिकेट कुछ भी आपके पास है तो वो भी प्रोवाइड करें। तो ये भी आप लोगों के सिलेक्शन में जो है काफ़ी जो है वो हेल्प आउट करेगा। ठीक है, डाइवर्सिटी फैक्टर्स, फील्ड स्विचेस, मतलब कि आपको यू कैन स्विच बिटवीन द फील्ड्स इजीली विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन क्वालिटी। अगर आप में वो क्वालिटी है तो भी आपके सिलेक्शन चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। और इसमें जो है आपको इज IELTS TOEFL or GRE रिक्वायर्ड? नो, नो IELTS रिक्वायर्ड, नो TOEFL रिक्वायर्ड, नो GRE रिक्वायर्ड। ठीक है, does not require any English test because program is fully in English. You demonstrate proficiency through your application. आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का उन्होंने जो जज करना है वो थ्रू आपके एप्लीकेशंस और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और इंटरव्यू में उन्होंने देखना है कि आपको कितना इंग्लिश आता है। अगर इन चीज़ों में आप उनको सेटिस्फाई करें और उनको लगे कि आपको सफिशेंट इंग्लिश आती है, तो उन्होंने उसको देखना है, और उसके बेस पे उन्होंने डिसाइड करना है कि हाँ ये हमारे प्रोग्राम को जो है, हमारे प्रोग्राम के लिए एक सूटेबल और रीजनेबल कैंडिडेट है। तो इस वजह से वो जो है आपसे आईएलटीएस जितने भी स्टैंडर्ड इंग्लिश टेस्ट है वो रिक्वायर नहीं कर रहे, और वो ऑन द स्पॉट थ्रू एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और थ्रू इंटरव्यू आपको जज करेंगे कि आपको कितना इंग्लिश जो है वो आता है। अगर उनको लगा कि आपको आता है तो आपको जो है एडमिशन या स्कॉलरशिप दे देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। एनी एप्लीकेशन फी, तो सबसे बड़ी बात आप लोगों के लिए ये है कि आप एप्लीकेशन जो है वो पुट कर सकते हैं बगैर एप्लीकेशन फी के। कोई एप्लीकेशन आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, तो आप लोगों ने इसके लिए अप्लाई कैसे करना है? उसके लिए आपने सिंपल अपने लैपटॉप से गूगल जो है ओपन करना है, और यहाँ पे लिखना है ISTA PhD स्कॉलरशिप 2026। ठीक है, ये आपने लिखना है गूगल के अंदर, और जो सबसे पहला जो रिजल्ट आ रहा है इसको आप लोगों ने अलग विंडो में खोले, जैसे आपकी मर्जी, इसको आप लोगों ने खोल लिया, और यहाँ से आप पूरी डिटेल जो है खुद से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और स्ट्रांगली सजेस्ट रिकमेंड कि आप लोग उसको दोबारा पढ़ें। चीज़ें आपको वही मिलेगी जो मैंने आप लोगों के साथ अभी डिस्कस कर दी, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए, और हो सकता है मैं कुछ मिस कर चुका हूँ, तो उसकी वजह से आपको बेहतर यही है कि आप उसको दोबारा पढ़ें, यहाँ से अपनी तसल्ली करें, और जब आपको लगे कि आप सूटेबल कैंडिडेट है, और मतलब कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी के ऊपर पूरा उतर रहे हैं, तो फिर जो है आपने सिंपली यहाँ इसके ऊपर क्लिक करना है। एप्लीकेशन पोर्टल फॉर 2026 पीजी इज नाउ ओपन, इसके ऊपर सिंपली आप लोगों ने क्लिक करना है, और ये आपके एप्लीकेशन पोर्टल के ऊपर लेके आएगा। यहाँ पे चूंकि आप लोगों के पास क्रेडेंशियल नहीं होंगे, तो आप यहाँ से डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई नीड टू रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है, और ये सारा प्रोसेस जो है वो मैं नहीं करूँगा, आप लोग वेल एजुकेटेड और जो है बेहतर समझ रहे हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जस्ट डेटा एंट्री है, तो आप लोग खुद यहाँ से जो है रजिस्टर करें, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। यहाँ से रजिस्टर करेंगे तो ये आपको ईमेल भेजेंगे, और ईमेल में आप लोगों को क्रेडेंशियल देंगे जो यूज़र नेम और पासवर्ड होता है, उसी यूज़र नेम और पासवर्ड को आप लेके दोबारा यहाँ आएंगे। ठीक है, यहाँ आएंगे, यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड जो है इंटर करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे।
और जब लॉगिन हो जाएंगे तो आपके पास पूरे जो प्रोग्राम्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आसिया ऑफर कर रही है वो सारे आपको आपको शो हो जाएंगे। और उसमें जो है जो आप लोगों का रेलेवेंट प्रोग्राम उसमें जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो गुड लक इन योर एप्लीकेशंस। और कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू। मैं अपने यूट्यूब चैनल से तकरीबन डेली लाइव आता हूँ और जिसमें मैं स्टूडेंट को गाइड करता हूँ ना सिर्फ इस स्कॉलरशिप के हवाले से बल्कि इटली में जितने भी बैचलर इटली में बैचलर मास्टर और पीजी के स्कॉलरशिप जो है वो ओपन है। मैं खुद इटली से पीएचडी हूँ तो मुझे पीजी इटली के एक एक यूनिवर्सिटी का पता है, एक एक प्रोग्राम का पता है। कुछ ज़्यादा दावे तो नहीं कर रहा लेकिन मैं समझता हूँ कि मुझे उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और मैं बेहतर जो है आप लोगों को गाइड कर सकता हूँ। तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप लोगों का मेरे लाइव ये सेशन में आया करें। और थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने नेटवर्क में शेयर करना जो है ज़रूर करें। उसमें शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।